हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो है सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे मुश्किल नहीं आ सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन। उसके बाद छोटे छोटे जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन में एंट्रीज आपको समझ नहीं आए तो मैं दोबारा से वो क्वेश्चन आपको करा दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है कि मैंने बताया था फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होता है कि राम, श्याम, मोहन किसी का भी नाम दे देंगे कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर भी दे रखा है बिजनेस स्टार्ट किया, और अब तक जो क्वेश्चन करते थे हम सिर्फ क्या देखते थे, वो कैश लेकर आए। अब यहाँ पर वो कैश के साथ साथ और भी बहुत सारे एसेट्स लेकर आ रहा है। तो जो कुछ भी वो बिजनेस में, चाहे वो कैश लेकर आए, चाहे वो बैंक लेकर आए यानी कि चेक लेकर आए, स्टॉक, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग मशीनरी, कोई भी एसेट्स वो लेकर आया है, चाहे कैश के रूप में या दूसरे फॉर्म में, वो सभी कुछ क्या होता है, उनका कैपिटल होता है। मैंने बताया था ना कि प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं। और वो जो भी पैसा या एसेट्स के फॉर्म में भी बिजनेस में लेकर आता है, वो सारे क्या बन जाते हैं बिजनेस के लिए, वो कैपिटल होता है। और कैपिटल मैंने बताया जैसे इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, इंटरनल है क्योंकि प्रोप्राइटर के द्वारा लगाया गया है। तो अब वो यहाँ पे क्या क्या लेकर आए, ध्यान से देखो। 50,000 रुपए का कैश लेकर आए, 1 लाख रुपीज का चेक यानी कि बैंक लेकर आए, 60,000 का गुड्स मैंने बेसिकली बताया था, स्टॉक वर्ड हम यूज करते हैं, मशीनरी 1 लाख रुपीज का, और 50,000 का फर्नीचर, यानी कि एक साथ वो बहुत सारे एसेट्स लेकर आए डिफरेंट फॉर्म में, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये सभी चीजें हम यहाँ पे दिखाएंगे। 50,000 हमने दिखाया कि कैश लेकर आए, 1 लाख रुपीज बैंक लेकर आए, 60,000 स्टॉक, 1 लाख की मशीनरी और 50,000 का फर्नीचर। इन सभी को ऐड करके हम क्या दिखा देंगे, वो क्या बन जाएगा बिजनेस के लिए कैपिटल। चाहे प्रोप्राइटर कैश लेकर आए या किसी भी एसेट्स के फॉर्म में लेकर आए, वो सभी कुछ क्या होता है बिजनेस के लिए कैपिटल होता है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री से इंपॉर्टेंट एंट्री कि उसका 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी कि गुड्स मतलब स्टॉक, जितना हमारे पास गुड्स है उसका 1/3 उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जितनी उसकी कॉस्ट है उसके 10% प्रॉफिट पे, और उसका जो हाफ है वो हमको कैश में मिल गया। अगर हाफ हमें कैश में मिला है तो अंडरस्टूड है कि हाफ हमने क्रेडिट में बेचा होगा, क्योंकि सेल के दो ही मोड है। जिस दिन से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं उस दिन से मैंने बताया खरीदने के और बेचने के दो ही तरीके होते, या तुम कैश में खरीदते या हम क्रेडिट में खरीदते, या तुम कैश में चीजों को बेचते या हम क्रेडिट में चीजों को बेचते। तो हाफ लिखा हुआ कैश में हमने रिसीव कर लिया तो अंडरस्टूड है कि हाफ का हमने उधार में बेचा है। और जब भी हम क्रेडिट में सेल करते तो हमारा क्या बनता है, डेटर बनता है। चलिए पहले हम देखते हैं क्या है कि अब यानी कि ऊपर हमारे पास कितना गुड्स है, 60,000 का, उसका 1/3 सेल हुआ। तो चलो पहले 60,000 का 1/3 निकाल लेते हैं। 60,000 का 1/3 कितना आया, 20,000 यानी कि गुड्स हमने सेल किया। जिस 20,000 गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो हम सेल करें, कितनी कॉस्ट पे प्रॉफिट होगी, 10% का, ठीक है भाई 10% निकाल लो। 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 उसका प्रॉफिट हो गया। ध्यान से देखना 20,000 क्या है, गुड्स की कॉस्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऊपर हमारे पास जितने गुड्स हैं, ऊपर कितने गुड्स है 60, उसका 1/3 सेल किया हमने। 60,000 का हमने 1/3 निकाल लिया, कितना आया 20,000। 20,000 गुड्स की कॉस्ट है, लिखा हुआ कॉस्ट पे 10% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 10% में प्रॉफिट कितना निकल गया, 2,000, यानी कि 20,000 तो गुड्स की कॉस्ट है, 2,000 उसमें प्रॉफिट है। टोटल गुड्स कितने की वैल्यू हमने सेल किया, 22,000। ध्यान रखना 20,000 गुड्स की कॉस्ट, 10% प्रॉफिट पे सेल किया, 2,000 प्रॉफिट आ गया, तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 22,000 यानी में हमने उसको सेल किया। उसका हाफ यानी कि 22 का हाफ कितना हो गया, 11,000, ये हमने कैश में रिसीव कर लिया। तो बाकी का जो 11,000 है हमारा क्या बन गया, डेटर, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट में गुड्स को बेचते हैं हमारा क्या बनता है, डेटर। तो यहीं पे वही एंट्री की गई है, ध्यान से देखना कि आपके पास ये गुड्स कितने के गया, 20,000। 60,000 का गुड्स था, 20,000 के गुड्स हमारे पास से चले गए, कितना बच गया, 40,000। फिर मैंने बताया 2,000 का प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है, तो 2,000 का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 22,000। और मैंने ये भी बताया था कि अगर सेल करने पे प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करना है। देखो मैंने 2,000 पे ऐड किया, और अगर लॉस होगा तो माइनस करके यहाँ पे 2,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट
जो कि हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब 2020 साल की जो गुड्स थी उसकी वैल्यू कितनी होगी 22,000, उसका हाफ 22 का हाफ कितना होता है 11,000 का हमको कैश मिल गया, तो हमने कैश में 11,000 को ऐड कर दिया। 50,000 कैश हमारे पास था, 11 ऐड किया 61,000 हमारे पास कैश आ गया। अगर 11,000 हमने कैश में बेचा तो बाकी 11,000 क्या बन गया हमारा डेटर, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। तो आपने देखा कितने सारे इफेक्ट हुए इसमें कि पहले हमने देखा कि हमारे पास जितने भी गुड्स है ऊपर उसका 1/3 सेल किया, तो 60,000 का मैंने 1/3 निकाल लिया, 20,000 आ गया। गुड्स की कॉस्टिंग 20,000 है, उस पर लिखा हुआ कि 10% प्रॉफिट में सेल किया, तो 20,000 का 10% निकाला 2,000 आया। 20,000 गुड्स की वैल्यू है, 2,000 प्रॉफिट है, टोटल ऐड करके 22,000 आ गया। अब 22,000 का हाफ हमें कैश मिल गया, तो हाफ हमारा डेटर बन गया, जो हमें नहीं मिलता वो क्रेडिट में सेल किया हमने। तो 11,000 पे कैश में ऐड कर दिया और 11,000 का ही हमारा क्या बन गया डेटर बन गया। अब सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट कैपिटल में ऐड, यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो 20,000 पे 10% का प्रॉफिट था, और अगर लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस, अभी प्रॉफिट हुआ इसलिए कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। ओके, नाउ थर्ड एंट्री क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। ध्यान रखना, मैंने डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या बताया था, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं बाय द टाइम यूजेस के कारण, टाइम पास होने के कारण, वियर एंड टियर के कारण, आउटडेटेड के कारण, इनका फैशन के कारण फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जितना भी गिरावट आता है हम उसे क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर मशीनरी कितना डेप्रिशिएट हो रही है 10% पर एनम, यानी कि हर साल 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। तो मशीनरी कितने की हमारे पास 1 लाख की, 1 लाख का 10% हम सिंपल निकाल लेंगे, 1 लाख का 10% 1 0 कम हो जाता है, तो कितना आ गया 10,000 सिंपल। ये 10,000 मशीनरी की वैल्यू घट गई है, तो हम कहां पे दिखाएंगे, मशीनरी में से वैल्यू 10,000 कम हो जाएगी और सारे जो एसेट्स को मिला के हमारा क्या बना था कैपिटल। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू घटेगी तो कैपिटल भी तो आपका 10,000 से घट जाएगा। तो हमारे पास 1 लाख की मशीनरी थी, 90,000 बच गया, 10 डेप्रिशिएट हो गया, 3,62,000 का कैपिटल है, 10,000 माइनस कर देंगे, 3,52,000 का हमारे पास कैपिटल है। फोर्थ एंट्री कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मैंने बताया था पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है हम उसे क्या बोलते हैं ड्रॉइंग। वो कैश में से और कैपिटल में सिंपल माइनस करते हैं। कितना विड्रॉ किया 10,000, सिंपल 10,000 हमने क्या दिखाया कैश में से माइनस और दूसरा कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वर्ड का मतलब बता चुकी हूँ, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा निकालता है कितना विड्रॉ किया 10,000। क्या कह रहा है इसमें 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 10,000 का 5% कितना हो गया 500। ये एंट्री याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही एक ऐसी एंट्री है जो कैपिटल में ही ऐड करते, कैपिटल में ही माइनस करते, बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बच्चे के बाद पूछते भी है कि हम ऐड भी कर रहे सेम लेस भी कर रहे, कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा, तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि अपने ऐड और लेस दोनों ही किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको दिखाना पड़ेगा। 10,000 का हमारा ड्रॉइंग था, 5% निकाल लिया, 500 रुपए आगे, कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में से ही माइनस, बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स गुप्ता 10,000 रुपए एंड रिसीव बिल्स फॉर सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। हमने गुप्ता को उधार में सामान बेचा है। अगर सिंपल हम लिखते हैं कि हमने उधार में सामान बेचा तो हम क्या होता है गुड्स हमारे पास से गया और हमारा डेटर बन गया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने हमें क्या दे दिया बिल दे दिया। बिल मैंने बताया था क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को हम उधार में सामान बेचते हैं तो हम उससे बिल लिखवा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि भैया बिजनेस में किसी पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आज हमारे अच्छे रिलेशन है, उसको हमने सामान बेच दिया, बट कल को वो मुकर भी सकता है। क्या सबूत है कि आपने उसको सामान बेचा? तो अपनी सेफ्टी के लिए हम एक बिल बना लेते हैं। बिल के 2 फायदे, एक तो सेफ्टी कि आपके पास बिल है, उसके बेसिस पे कल को अगर वो मुकर भी जाएगा या कुछ भी रीजन है तो आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हो, उसको आप फोर्स कर सकते हो। दूसरा, उस बिल के बेसिस पे बैंक से हमको लोन भी मिल जाता है। हम आगे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे, एक चैप्टर है पूरा, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर बिल हम किससे लिखवा लेते हैं तो उसके बेसिस पे किस तरह से बैंक से लोन ले सकते हैं हम और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि बिल बेसिकली हमारे एसेट्स हैं, क्योंकि हमने जिस भी पर्सन को सामान बेचा है उसने हमें कैश ना देकर एक बिल लिख कर दे दिया, तो वो बिल हमारी क्या बन जाती है एसेट्स बन जाती है। ध्यान रखना। तो हमारे पास से क्या आ गया 10,000 का गुड्स आ गया, हमने गुप्ता को सामान बेचा है। गुड्स खरीदेंगे बढ़ेगा, बेचेंगे घटेगा, और उसने हमें क्या लिख के दिया बिल। बिल हमारे लिए क्या बन गया एसेट्स 10,000 का हमारे पास
बिल आ गया, बाकी किसी एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। फिर है कि हमने 10,000 का जो बिल हमें गुप्ता ने लिख के दिया था, गुप्ता ने उस बिल के बदले हमें कैश दे दिया। 3 महीने की लिखा था, 3 महीने के बाद उसने हमें कैश दे दिया और बिल हमसे ले लिया। क्योंकि अब वो बिल हम दोनों चीजें तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि फिर हम बाद में उसको क्लेम कर लेंगे। तो जब से ही हमें वो कैश देगा हम उसको बिल वापस दे देंगे, वो बिल खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या आ गया, कैश हमारे पास आ गया और बिल हमारे पास से चला गया, सिंपल। तो सारे एसेट्स अब हमारे पास फाइनल कैश 61,000, बैंक 1 लाख, स्टॉक 30,000 का, मशीनरी 90 का, फर्नीचर 50,000 का और 11,000 का हमारे पास डेटर। इन सबको ऐड करके 3,42,000 आ रहा है और हमारी कैपिटल भी 3,42,000 है। तो मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में यही पहचान होती है कि हर एक एंट्री के डुअल इफेक्ट होते हैं और हर एक एंट्री के बाद देखोगे कि जो बैलेंस होगा दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होंगे। तो अब इसी को लेके हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम देखिए एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है। कैश 61,000 का, बैंक 1 लाख रुपीज का, स्टॉक 30,000 का, मशीनरी 90,000 का, फर्नीचर 50,000 और डेटर 11,000। सारे एसेट्स को ऐड करा 342,000 हमारे यहाँ पे आ गया। लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल है 3,42,000, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें बेसिकली बच्चों को जो सेकेंड एंट्री है उसमें डिफिकल्ट होती है, तो आप लोग अगर क्वेश्चन करना तो सेकेंड अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैम सेकेंड जो एंट्रीज है और भी कोई एंट्री आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं दोबारा से भी क्वेश्चन करा सकती हूँ, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अच्छे से डिटेल में पढ़ो, क्योंकि 11th क्लास एक ऐसी क्लास है इसकी पढ़ाई जिंदगी भर काम आएगी। चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, कोई भी पढ़ाई करो, आजकल तो आपको पता है कि जो 12th क्लास है उसमें भी जनरल एंट्रीज आने लगी है। तो जो 11th क्लास है उसको अच्छे से करेंगे, जनरल एंट्रीज पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जिंदगी में आपको कॉमर्स फील्ड में रहना है तो जर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।